नमस्कार साथियों, मित्रों, आप सब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर मूल्यांकन किए होंगे तो पाएंगे कि करेंट अफेयर्स का वेटेज काफी है। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर और टीम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सर आने वाले समय में मैराथन तो लेना ही है करेंट अफेयर्स का, लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक दिन का करेंट अफेयर्स सप्ताह में 2 या 3 दिन में मिलते जाए तो काफी लाभदायक होगा। और जो यह करंट अफेयर्स है पीआईबी के साथ साथ डीडी नेशनल, ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ जो न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय संस्करण हो या हिंदू हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इस सभी का कलेक्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो पहला जो न्यूज है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो 113वां अधिवेशन हुआ है वह जिनेवा में हुआ। कहाँ हुआ है बंधु? जिनेवा में हुआ है। वो आपको कहाँ हुआ है? जिनेवा में हुआ है। जिनेवा में हुआ है। अब इसमें बताया क्या गया है कि भारत में जो बेरोजगारी दर था 2017 में जो बेरोजगारी दर था 6% था। अब वह घटकर क्या हो गया है कि घटकर 24 में 3.2% हो गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और भारत सरकार कौन कौन से पहल किया है इसके दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह काफी उपयोगी हो जा रहा है। तो यह न्यूज आपको ध्यान रखना है कि जिनेवा में यह सम्मेलन हुआ कहाँ है? तो जिनेवा में हुआ है। एक न्यूज ये था। अब हम लोग 18 तारीख के न्यूज को देखते हैं। तो यहाँ एक मैप है इजराइल और ईरान को लेकर। अभी आप देख रहे हैं कि फाइट हो रहा है, 5-6 दिन हो गए होंगे। तो ईरान से संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं? तो प्रश्न तो न्यूज के अलावे हमने कहा कि एक बार जो मैप संबंधित है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो जो आप ईरान के मैप को देखेंगे तो वहां पे आपको कैस्पियन सागर दिखाई पड़ेगा। कैस्पियन सागर जो है, यह कैस्पियन सागर का जो एरिया है, कैस्पियन सागर जो आप देख रहे हैं, यह सागर कजाकिस्तान से लगता है। एक तो कजाकिस्तान को रखना है, दूसरा उज्बेकिस्तान को, यह भी आपको ध्यान रखना है कि उज्बेकिस्तान से लगता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, यह भी आपको रखना है कि ईरान से भी लगता है। और अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान का सीमा आपको किससे लगता है? तो आपको दिखाई पड़ेगा कैस्पियन सागर से। दूसरा आपसे पूछ देगा कि उर्मिया झील कहाँ है। आपसे पूछ दिया जाए उर्मिया झील, क्या पूछ दिया जाए? उर्मिया झील। तो आपको याद रखना है यह ईरान में है, यह भी याद रखना है। इसके अलावे क्या है कि होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि है कहाँ? तो आप एक तरफ देखेंगे और मैप को देखेंगे तो ईरान और ईरान के साथ साथ ओमान। होर्मुज जल संधि कहाँ है? होर्मुज जल संधि तो आपको दिखाई पड़ेगा ईरान और ओमान, ईरान और ओमान के बीच में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावे जो आपका न्यूज है, अगर भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो जाग्रोस पर्वत का नाम सुने होंगे। यह जाग्रोस पर्वत आप ईरान के दक्षिण हिस्से में दिखाई पड़ेगा। ईरान और इराक दोनों का हिस्सा लिया हुआ है, तो जाग्रोस पर्वत को ध्यान रखना है। इसके अलावा अलबुर्ज, अलबुर्ज पर्वत है कहाँ? अलबुर्ज पर्वत, तो यह जो पर्वत है, यह पर्वत ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। और अलबुर्ज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है दैमाबंद। ठीक है, यह ज्वालामुखी पर्वत है, यह भी दैमाबंद क्या है? तो यह ईरान से रिलेटेड था। इसके अलावे दस्ते कबीर और दस्ते लूत मरुस्थल भी कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ईरान में मिलेगा। इतना यह जो न्यूज था आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। दूसरा जो न्यूज था 18 तारीख में G7 का 51 समिट, G7 का 51वां सम्मेलन। यह जो सम्मेलन है आपको कनाडा के कनान्सिस्क में हो रहा है। यह सम्मेलन कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी है, मार्क कार्नी उनका नाम है। इसमें 7 देश है। कौन कौन है भाई? फ्रांस है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी,
जापान और इटली है, यह भी ध्यान रखना है। और एशिया महादेश से आपको कौन है? जापान है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 का 7 विकसित देशों का समूह है, यह भी याद रखना है। इसके साथ क्या हुआ कि 1998 में आप देखेंगे, 1998 में रसिया को भी लाया गया था, मेंबरशिप मिला था, तो 8 हो गए थे। लेकिन 2014 में रसिया ने क्या किया कि क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, इसलिए इनके सदस्यता से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ G7 को आपको याद रखना है। और क्या याद रखना चाहिए कि यह 2000 के आंकड़ा के हिसाब से 40% जीडीपी विश्व का, लेकिन वर्तमान वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का जो वर्तमान डाटा है वह बताता है कि 28% प्लस समथिंग लगभग क्या है कि यह वर्ल्ड के जीडीपी का निर्धारण करने का काम करता है। यह भारत को यहाँ भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था। तो वहां पे माननीय प्राइम मिनिस्टर हमारे जब गए तो मेक्सिको के राष्ट्रपति डॉक्टर क्लाउडिया सिनवान पार्डो से मुलाकात की। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि डॉक्टर क्लाउडिया सिनवान पार्डो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो मेक्सिको का है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां से आप इसको याद रखना चाहिए। दूसरा, पीआईबी के साइट पर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रेलवे मंत्री ने के द्वारा क्या किया गया। हरियाणा के मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का प्लांट में ही क्या किया कि देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि देश में हाल में ऑटोमोबाइल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के मानेसर में। यह भी याद रखना है। अभी जब आप G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ तो आप देखेंगे क्रोएशिया का यात्रा भी पीएम के द्वारा किया गया है। क्रोएशिया यात्रा, यह भी याद रखना है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है आंद्रेज प्लेंकोविच, याद रखिएगा कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो क्रोएशिया के। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविच, यह भी याद रखना है आपको, ठीक है। क्रोएशिया है कहाँ? तो यूरोप का देश है। आपको एड्रियाटिक सागर, आप इटली के आसपास भूमध्य सागर, उनके पास आप देखेंगे तो भूमध्य सागर के राइट में एड्रियाटिक सागर है, उसी आसपास में आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का पहली बार यात्रा है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो यह डाटा क्रोएशिया से था, तो यह आप याद करेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो निश्चित है कि आप बन जाएगा। अगला जो लिखा है कि गूगल ने भारत में सेफर विद गूगल इंडिया समिट के दौरान अपने नए सुरक्षा चार्टर को क्या किया? अनावरण किया, यह भी याद रखना चाहिए। क्वाड सम्मेलन 2025, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा रेड कलम से लिखा हुआ। क्वाड क्या है कि क्वाड जो 4 देशों का संगठन है, इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस बार जो है इस सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। और इसका मूल उद्देश्य है सुरक्षा को, समुद्री सुरक्षा को क्या करना है? मजबूत करना है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज था वह ई वोटिंग था। क्या था? ई वोटिंग। तो ई वोटिंग आप देखेंगे कि बिहार जो है अभी हाल में 28 जून से नगर निगम और शहरी निकाय में चुनाव होने वाले हैं। तो उसी में क्या होगा कि ई वोटिंग का सुविधा दिया जाएगा। उसमें ब्लाइंड व्यक्ति है, महिलाएं होंगे, बुजुर्ग होंगे, इनके लिए। और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद है। साथ में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार है, यह भी याद रखिएगा, श्री ज्ञानेश कुमार। अब जो 21 जून को 11वां योग दिवस मनाए जाएंगे, उसका जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आपको थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यह भी आपको याद रखना है। एक नेक्स्ट जो न्यूज था, भारतीय प्राइम मिनिस्टर का साइप्रस गणराज्य की यात्रा, यह आपको 15-16 जून का था न्यूज। और इसका जो राजधानी है साइप्रस का, निकोसिया है। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति है निकोस
क्रिस्टोडैलिडेस। क्या है? क्रिस्टोडोलिडेस आपको साइप्रस के राष्ट्रपति है, याद रखना है। और यहाँ पे पहले भी पीएम भारत के 2-3 पीएम का जाना रहा है, लेकिन अभी जब हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए हैं तो वहां क्या किया गया, वहां के अभिभावक द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकारियोस थ्री आपको क्या हुआ है कि पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार जो दिया गया है, याद रखना है कि ओवरऑल सभी देशों के द्वारा जो भारत के प्राइम मिनिस्टर को पुरस्कार मिला है वह 23वां पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? 23वां सम्मेलन है। यह भी याद रखने की आपको आवश्यकता है। और साइप्रस इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह पहले ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन 1974 में आप देखेंगे कि उत्तरी हिस्से पे तुर्की ने क्या किया था कि अधिकार कर लिया था। तो अभी हाल में तुर्की ने क्या किया कि भारत के साथ संबंध को खराब किया, क्योंकि भारत के अगेंस्ट में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जिस समय हो रहा था तो उसने सैन्य सहायता देकर मदद करने का काम किया था। जबकि भूकंप आया था तुर्की में तो भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री के तहत उसको सहयोग करने का काम किया था। तो यह भी आपको याद रखना है, साइप्रस को, निकोसिया को याद रखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे आपको क्या किया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सम्मान है। इसके अलावा आपको दिखाई पड़ेगा नोमैडिक एलिफेंटा सैन्य अभ्यास। तो नोमैडिक एलिफेंटा भारत और मंगोलिया करता है। क्या करता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, यह याद रखना है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया है? वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो न्यूज था आपका दिल्ली से रिलेटेड था कि आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश या यूटी यूनियन टेरिटरी का 35वां राज्य या यूटी बना है। मात्र बंगाल ऐसा आपका राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की जो इस योजना को में शामिल अभी तक नहीं हुआ, ये भी याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष हैं मोहंती, अजीत कुमार मोहंती है। टीवी सोमनाथ और मनोज गोविल इसके सदस्य हैं, यह भी याद रखिएगा। एक और न्यूज था बिहार से रिलेटेड था। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ शुरू किया गया है? तो भागलपुर में शुरू की गई है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर में, याद रखना है। पीआईबी साइट में था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मासिक बुलेटिन। तो मई 2025 के दौरान 15 वर्ष इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पर क्या है कि श्रम बल भागीदारी 54.8 है, जबकि इससे पहले आप देखेंगे कि 55.6 था। इससे पहले कितना था? 55.6 था, यानी कि श्रम सहभागिता दर में गिरावट देखा गया है, यह भी आपको याद रखना है। एक और न्यूज था पीआईबी में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने क्या किया कि 13 जून 2024 तक खरीफ फसलों में 2025 में चावल के क्षेत्रफल में वृद्धि देखा गया है। तो चावल के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि देखा गया है? तो 0.53%। कितना? 0.53% का वृद्धि दर्ज किया गया है, तो याद आपको रखना है। अब आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि अभ्यास शक्ति 8 क्या है भाई? तो यह भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले क्या है? सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह 2 साल पे होता है। अभी आपको फ्रांस में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फ्रांस में। तो याद रखना है भारत शक्ति 8 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। जोधपुर जो है, जोधपुर आपको राजस्थान के क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ क्या हुआ है, मरुस्थलीकरण और सूखे निपटने की रणनीति पर 2 दिवसीय कार्यशाला पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था कि सूखे की स्थिति और मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए। इसका विषय था मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीति, यह भी ध्यान रखिएगा। और जोधपुर में आप जाएंगे तो यहीं पे शुष्क एवं वन अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे है? जोधपुर में शुष्क एवं वन अनुसंधान संस्थान। G7 में जो अभिभावक समिट में भाग लिए थे उनसे रिलेटेड टेबुलेशन है। तो आपसे पूछेगा एस्टोनियो कोस्टा, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं।
जॉर्जिया मेलोनी, यह इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। एंथनी अल्बनीज, यह ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। मार्क कार्नी, यह कनाडा के पीएम हैं। और फ्रेडरिक मर्ज, यह जर्मनी के चांसलर है। तो आप इसको याद रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि डाटा आपको बढ़ते चला जाएगा करेंट अफेयर्स में। अब आप देखेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो पे आप जाएंगे तो वहां पे सुरुचि सिंह ने क्या किया है कि ISSF विश्व कप में निशानेबाजी में क्या किया कि महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती है और यह तीसरा था। इसके पहले ब्यूनायर्स और लीमा में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी थी। तो सुरुचि सिंह को आपको क्या करना है कि याद रखना है। कांजिल नृत्य भोपाल में हुआ है अभी हाल में। कांजिल नृत्य कहाँ हुआ? भोपाल में। कार्ले एस्क्यूटिव इटली को पोप लियो को संत की उपाधि दिया गया कार्लो को, यह भी याद रखिएगा। अब देखिए सिफत कौर एक नाम है, खिलाड़ी है हमारा सिफत कौर समारा। सिफत कौर समारा, क्या नाम है इनका? सिफत कौर समारा। सिफत कौर सामरा। इनको क्या हुआ है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच क्या हुआ है कि कांस्य पदक मिला है। क्या मिला है? कांस्य पदक। सहरान ऑयल डिपो पूछेगा कहाँ है तो ईरान है, यह भी याद रखिएगा। पोल वॉल्ट क्या है? तो स्वीडन के मार्डो डुप्लाटिस 12वीं बार पोल वॉल्ट में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, यह भी याद रखना है। स्कॉटहोम डायमंड लीग में 6.28 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए नया कीर्तिमान है, तो यह भी याद रखिएगा कि यह उनका खुद का रिकॉर्ड टूटा है। खान क्वेस्टर, अब आपसे पूछेगा कि खान क्वेस्टर क्या है, तो इसमें क्या है कि भारत प्लस USA समेत 24 देश क्या कर रहे हैं, 24 देशों का सेनाओं का अभ्यास है। और खान क्वेस्टर में इसमें यह भी मंगोलिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मंगोलिया में। नामोडिक डिफेंटा हम लोग देखे हैं, यह भी खान क्वेस्टर क्या है कि मंगोलिया में सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब आया एक और है कि ओमान, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओमान। ओमान में बिहार फाउंडेशन का नया चैप्टर खुला है। यह चैप्टर क्या करेगा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने का काम करेगा। तो पूछेगा कि बिहार फाउंडेशन का नया चैप्टर कहाँ खोला गया, तो ओमान में। कहाँ खुला है? ओमान में, याद आपको रखना है। नेक्स्ट है बिहार में लिंगानुपात। देखिए ये शीर्षक दिखाई पड़ रहा होगा, बिहार में लिंगानुपात। बिहार में लिंगानुपात तो 1000 लड़कों पर अभी 2022 तक क्या हुआ है कि 891 हो गया है, लड़कियां पैदा हुई है। ठीक है, यह बड़ी चिंता की बात है क्योंकि नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट 2022 तक का है। तो देखिए कि 2020 में 1000 पर 964 लड़कियां जन्म ली। दूसरा 2021 में 1000 पर 908 हो गया और 2022 आते आते 891 लड़कियां ही पैदा ली बिहार में, जो बड़ी ही शोचनीय बात है। लेकिन देश स्तर पर देखेंगे तो लड़कियों के जन्म में आज भी बिहार तीसरे पोजीशन पर है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि अब मात्र 1000 लड़कों पर कितना लड़कियां जन्म ले रही है? 891। यह भी याद रखना है आपको। एक और न्यूज है अचल, पूछेगा अचल क्या है? ये तटरक्षक बल के लिए निर्मित 8 फास्ट पेट्रोल वेल्स में एक 5वां पोत है। क्या है? अचल पोत है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं, तो अनुच्छेद आपको डाटा अनुच्छेद 82 परसीमन आयोग से रिलेटेड है, यह भी याद रखिएगा। अनुच्छेद आप जानते हैं 330 में कि SC और उनकी जनसंख्या के अनुसार क्या होता है कि विधानसभा में सीट आरक्षित किए गए हैं। और 332 में ST के लिए सेम प्रक्रिया विधानसभा में। ठीक है,
अब प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर को साइप्रस के द्वारा दिए गए सम्मान का कुल संख्या हमने पीछे कहा था कि वैश्विक स्तर पर क्या है, 23 है। तो ये 23वां था, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। टोटल 23 सम्मान उनको मिल चुका है। अब आपको पीआईबी के साइड कहिए कि लद्दाख के 4 दिवसीय दौरा पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वी लद्दाख के डाई स्काई सेंचुरी में एस्ट्रो ग्लोबल एवं मिनी तारामंडल का शिलान्यास की है। तारामंडल का शिलान्यास आपको लद्दाख के क्षेत्र में हुआ है। अभी अमिताभ कांत जो है कि G20 के शेरपा थे, उन्होंने क्या किया है कि अपने पद से इस्तीफा दे देने का काम किया, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। और जो डाटा था, अंडमान के समुद्र में भारत के कच्चे तेल और गैस का भंडार का पता चला है, यह भी याद रखना है। ठीक है। MI6 ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर ने ब्लेज मेट्रोवोली को देश की खुफिया की बागडोर सौंपी गई है। वैश्विक स्तर का न्यूज है, भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अंकटाड देखिए, अंकटाड का रिपोर्ट है। अंकटाड रिपोर्ट से पता चला है कि 2010 से 2023 तक भारत का निर्यात में लगातार वृद्धि कितना रहा है, 6.3 रहा है। कितना है, 6.3 रहा है। तो यह डाटा आपको ध्यान रखना है। अब एक और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पे क्या हुआ है कि दुनिया का पहला गार्डन स्टेडियम बना है। क्या बना है, हरित स्टेडियम बना है। तो पूछ दिया जाए दुनिया का पहला गार्डन या स्टेडियम या हरित स्टेडियम कहाँ बना है, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। यह भी ध्यान रखना है आपको। सेना के 28 सदस्यीय पर्वतारोहण अभियान दल ने लद्दाख के कराकोरम पर्वतमाला पर ऊंचे पर्वत शिखर माउंट शाही कांगरी और माउंट सिल्वर पीक पर चढ़ाई करने का काम किया है। यह विजय दिवस कारगिल के विजय दिवस से जुड़ा हुआ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या कि पहली कृत्रिम सूर्यग्रह का सफल परीक्षण किया है। तो पूछेगा कि कौन सी एजेंसी है जो पहली बार सफल कृत्रिम सूर्य ग्रहण का सफल परीक्षण किया है, तो आपको बताना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। अब ऊर्जा बदलाव सूचकांक देखिए, यहाँ पे अब शीर्षक है ऊर्जा बदलाव सूचकांक। इस सूचकांक में क्या है कि इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, ऊर्जा बदलाव सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का पोजीशन क्या है कि 71वां है। क्या है, 71वां पोजीशन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और 118 में स्वीडन शीर्ष पर है। स्वीडन क्या है ऊर्जा बदलाव सूचकांक में, तो यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रथम स्थान पर ऑपरेशन सिंधु। यह आपको याद रखना है कि ईरान में जो लोग भारतीय फंसे हुए हैं, फंसे छात्रों और नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु जारी किया है। क्या किया है, ऑपरेशन सिंधु जारी किया है। तो यह डाटा आपके लिए, ये सारे डाटा में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के जो पैटर्न को देखते हुए लाया गया है। अब देखिए कि साहित्य अकादमी ने क्या किया है कि 2025 के लिए 24 भाषाओं में बाल साहित्य और 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार दिया है। इसमें बिहार के मुन्नी कामत को मैथिली में चुपका कहानी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, नेहा झा मनी को बनारस आहम कविता के लिए युवा पुरस्कार और डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को भी संस्कृत आलोचनात्मक कृति के लिए भी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका अगला न्यूज है कि लंदन में वर्ल्ड टीम विल्ड चैंपियन में इस सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इफान को दिव्या देशमुख ने पराजित किया। इसलिए पीएम साहब ने उनको बधाई देने का काम दिव्या देशमुख को। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का नवीन रिपोर्ट आया है। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बाद दुनिया में तीसरा बिजली उत्पादन क्षमता में तीसरा सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। कहां, भारत के संदर्भ में। तो यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है।
अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 54 पहले कम था, अब 54 भारतीय उच्च संस्थान का स्थान है। आईआईटी दिल्ली आपको क्या है कि प्रथम स्थान पे है। अब ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला इजराइल के द्वारा किया गया है, तो आपसे पूछेगा कि बूशहर, यह जो है ईरान का एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बूशहर, और यह रूसी ईंधन का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अन्य जगह जो है इस्फान है, इस्फान भी परमाणु केंद्र लेकिन अभी चालू नहीं है। नतांज है, यह भी सब ईरान का क्या है, सब ईरान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन चालू में क्या है, बूशहर वाला ही चालू है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब आप 20 तारीख को सिवान गए हैं, 20 जून को 400 करोड़ लागत वाली यहाँ पे वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किए हैं। मरौरा या मरहौरा छपरा में जो है यहाँ लोकोमोटिव हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि यह जो गिनी गणराज है, गिनी गणराज आपको अफ्रीका महादेश में कहाँ पे है, अफ्रीका महादेश में है, इसी क्षेत्र में आपको गिनी मिल जाएगा, गिनी गणराज। ठीक है। भेजा जाएगा। यह मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के सुविधा का पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात होगा, और यह राज्यों में भी पहला है। यह राज्यों में क्या है कि राज्यों में भी पहला है, पहला यह भी याद रखिएगा। अन्य परियोजनाओं को भी पीएम साहब ने क्या किया है कि स्वीकृति देंगे या फिर उसका आधारशिला रखेंगे। 8100 करोड़ के अधिक लागत वाले 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे, और यहां तक आपको हमने बताया। उसके बाद आपका न्यूज है कि यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस सीओटी की वायुमंडल में सांद्रता 2024 में 422 भाग प्रति मिलियन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, मतलब 2024 सबसे अधिक गर्म वर्ष था। दूसरा जूरी पुरस्कार लिखा हुआ है, जूरी पुरस्कार तो भारतीय एनिमेटेड फिल्म है देसी उन, क्या नाम है, देसी उन को ने क्या किया है, फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए प्रतिष्ठित जूरी पुरस्कार मिला है। तो किस फिल्म को मिला है, देसी उन के लिए मिला है। एनिमेटर सुरेश एरियात निर्देशित फिल्म देसी उन को वेब्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार वेब्स मुंबई में हुआ था, यह भी आपको प्राप्त हो चुका था। अब दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए क्या हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने क्या किया है कि दिव्यांगजनों के समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस और एनसीईआरटी के साथ त्रिपक्षीय समझौता करने का काम किया है। तो यह भी आपको डाटा याद होना चाहिए। अब देखते हैं जो लास्ट डाटा है हमारा, फिनलैंड के संसद ने क्या किया है कि बारूदी सुरंग संधि से अलग होने के लिए मतदान किया है। फिनलैंड के संसद ओटावा कन्वेंशन से देश को बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया, जो पड़ोसी देश रूस के द्वारा जो सैन्य खतरा है इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण के समय बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे फिनलैंड का यह निर्णय एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया में भी इसी प्रकार के मतदान के बाद आया है, जहां से संसद ने पहले ही ओटावा कन्वेंशन से वापस होने का निर्णय ले लिया था। ठीक है। तो देखिए फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलसिंकी है, इधर रूस का बॉर्डर लगा हुआ है। बोथीनिया के खाड़ी दिख पाएगा, फिनलैंड की खाड़ी दिख जाएगा। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया और बेलारूस इसी जगह आपको दिखाई पड़ेगा। गल्फ और रियुगा की खाड़ी आप देख पा रहे हैं, एस्टोनिया और लताविया के बीच में है, और ऊपर फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक है। बोथीनिया की खाड़ी आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे डाटा भूगोल भी आपको देखना है। अब कड़ा क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब,
भारत के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से मुलाकात की। जोरान मिलनोविच कहाँ के राष्ट्रपति? क्रोएशिया के राष्ट्रपति है। फेडरिक रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल। जेरोम पॉवेल पूछेगा कि 2026 महिला T20 का मेजबानी कौन करेगा, तो इंग्लैंड करने का काम करेगा। कौन करेगा? इंग्लैंड करने का काम करेगा। आज जो है टोटल यह न्यूज था और यह न्यूज आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सारथी फॉर सिविल सर्विस के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। साथ में ही 9818438352 से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है पीटी का, एसए का आंसर राइटिंग चल रहा है और जीएस का भी चल रहा है। जीएस आंसर राइटिंग और क्लास भी चल रहा है। तो आप जिस फॉर्मेट में चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। यूपीएससी का ऑप्शनल क्लास हिस्ट्री का चल रहा है। ये कंटिन्यू प्रोग्राम मुखर्जी नगर केंद्र पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यह करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी साबित होगा।